इस प्रदेश का जो बहुसंख्यक आबादी वाला नौजवान है, नहीं चल रहा, उसका वर्तमान और उसका भविष्य खत्म कर दिया जाए। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बात को समझिए कि आज आपने मुझे जो हैसियत दी है, मुझे जो ताकत दी है, उतनी हैसियत भर का संघर्ष तो मैं आप सबके साथ सड़कों से लेकर सदन तक। ये है पल्लवी पटेल। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, विधायक हैं अपना दल कमेरावादी की। आज लखनऊ में इनका ये अंदाज देखने को मिला, जहां वो छात्राओं के बीच पहुंची और सरकार को वहीं से ललकार डाला। ये अंदाज पल्लवी पटेल का एक बार फिर से आप देख लीजिए, फिर पूरी कहानी आपको बताएंगे। इस प्रदेश का जो बहुसंख्यक आबादी वाला नौजवान है, नहीं चल रहा, उसका वर्तमान और उसका भविष्य खत्म कर दिया जाए। वर्तमान है, अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बात को समझिए कि आज आपने मुझे जो हैसियत दी है, मुझे जो ताकत दी है, उतनी हैसियत भर का संघर्ष। दरअसल हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप के साथ अभ्यर्थी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग के साथ जमा हो गए। अचानक छात्रों के जमा होने की खबरों के बीच पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे दिन चढ़ा, छात्रों का प्रदर्शन का दायरा भी बढ़ता चला गया। हजारों की तादाद में छात्रों ने प्रदर्शन किया। करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं डावा से आया हूँ। आप लोगों की पहली मांग क्या है एग्जाम की? सर री एग्जाम दोबारा होना चाहिए एग्जाम। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस पे जांच कराई जाएगी, अगर इसमें कोई कमी होती है तो भी। प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसे सेंटर थे जहाँ पर ये देखा गया था कि पहले से ही जो क्वेश्चन पेपर थे वो मिल गया था, कुछ जो। सर नाइट में ही लड़कों के पास पेपर आ गया था, जो कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। हमारे 104 नंबर बने, उनके 135 बन रहे हैं। उनका सिलेक्शन हुआ है, हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए, इसमें शुरू से ही सरकार एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है कि कोई पेपर लीक हुआ है। और जब सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही, अभी उन्होंने एक डेलीगेशन अपना भेजा था बात करने के लिए, तो हमने सीधे सीधे कहा है या तो हमारी मांगे मान ली जाए या मीडिया के सामने आप बाइट दे दीजिए कि हम री एग्जाम कराएंगे, या हमें लिखित में आश्वासन दे दीजिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। अभी तो हम 10,000 हुए और शाम तक 1 लाख होने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हर गांव से, उत्तर प्रदेश के हर गांव से यहाँ पे धीरे छात्रों का हुजूम बढ़ी रहा। हम लोगों की कंटिन्यूअस बातचीत हो रही है, हुजूम धीरे धीरे बड़ा एक स्वरूप लेने वाला। वहीं ढलते सूरज के साथ ही अभ्यर्थियों का हुजूम और बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को तब और ताकत मिली जब अचानक से छात्रों के बीच अपना दल की नेता और सिरातू विधायक पल्लवी पटेल पहुंची। पल्लवी ने छात्रों के बीच आकर इन अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया और कहा कि सरकार को इस पेपर को फिर से आयोजित कराना चाहिए। पल्लवी पटेल ने कहा कि इस प्रदेश को जो बहुसंख्यक आबादी वाला नौजवान है, उसका वर्तमान और भविष्य खत्म कर दिया जाए, ये षड्यंत्र इस बात का है। मैं ये मानती हूँ कि आप जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। मैं आप सब के साथ इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक जाऊंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, तो ये जो लीक जैसी समस्या है उत्तर प्रदेश में, ये महज इतनी छोटी सी बात नहीं है। ये पूरा एक षड्यंत्र है सरकार में बैठे उन लोगों के द्वारा कि जो प्रदेश में आज युवा है, नौजवान है, उसके वर्तमान और भविष्य को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, वो है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। देखिए मैम, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप जिस तरह से मुलाकात की है, तो क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इसकी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की? पिछले 7 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना नहीं है, और सरकार ने कब मांगा है प्रथम दृष्टया कि पेपर लीक हुआ है? जब बहुत प्रेशर पड़ा है, इसी प्रकार के आंदोलन हुए हैं, तब उन्होंने बोला है कि हम दूसरे दिन अपने पेपरों में पढ़ा होगा, हेडलाइंस होती है कि रासुका लग जाएगा, और जो इस प्रकरण में शामिल थे पेपर लीक में, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सरकार कह करके मामला रफा दफा कर देती है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रदेश के युवा और नौजवान के लिए, जिसका ये सिर्फ चुनौती आंदोलन करने की नहीं, आक्रोश इस बात का नहीं है,
इन चुनौतियों के माध्यम से पेपर लीक जैसे जो चीजें होती हैं उससे इस प्रदेश के युवा का भविष्य खत्म हो रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो ये सही रास्ते पे कौन लाएगा इसको? मैम आज आपने मुलाकात अभ्यर्थियों से की, लेकिन अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैंने यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मेरी हैसियत और मेरी ताकत इस प्रदेश के युवा और लोगों की वजह से है। तो इस प्रदेश का युवा और इस प्रदेश का नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, वो सड़क से लेकर सदन तक मुझे इस अपनी हैसियत के अनुरूप इस आंदोलन में जहां भी इस्तेमाल करना चाहे और चाहे कि उनकी बहन उनके साथ खड़ी रहे, मैं बिल्कुल ताकत से उनके साथ खड़ी रहूंगी। बता दें कि यूपी में अब तक की सबसे बड़ी लिखित परीक्षा हुई है, जिसमें यूपी पुलिस भर्ती के 6000 पदों के लिए भर्ती निकाली हुई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि ये पेपर अब लीक हो चुका है। हालांकि सरकार ने अभी तक पेपर लीक होने की बात नहीं मानी है और जैसे ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबर फैली, छात्रों ने इसका विरोध किया और जमकर हंगामा काटने लगे। अब हालात ये हो गए हैं कि लखनऊ की सड़कों पर जमकर हंगामा हो रहा है। छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।